तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एडुटेरिया के लिए ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और ये आपका अगला वीडियो होगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पहले उनको पूर्व जो है सूचना देना आवश्यक होता है। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 61 में लिखा गया है। ये इम्पीचमेंट के बारे में, महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 61 में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये 10 वर्ष के लिए, कम से कम उनको 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें जो है वो संसद, पार्लियामेंट निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो ये किसकी अनुमति प्रदान करता है? एक निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। तो यहाँ पे भाग दिया हुआ है और उसका मिलान आपको करना है यहाँ पे। तो भाग 4, तो भाग 4 जो है आपका नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा, ठीक है। फिर भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से, ये भी सही दिया हुआ है। फिर अगला देखते हैं, भाग 17 जो है वो राजभाषा के बारे में है और 18 जो है आपात उपबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ऑप्शंस को मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 281 हो जाएगा। इसी के तहत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ये रखवाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 100 अनुमोदक हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो वो 208 सीटें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा के संदर्भ में आपको कथन पे विचार करना है। तो देख लेते हैं। चलिए पहला कथन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हाँ बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये आपका गलत है, 2/3 नहीं होगा, ये यहाँ पे 1/3 होगा। यहाँ 2/3 की जगह 1/3 होगा, ठीक है। अगला है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, नहीं, ये भी आपका गलत दिया है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों का सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो टोटल 7 भागों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं कौन कौन है ये 7। पहला हो जाएगा आपका दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहिर हो जाएगा, चौथा कारीगर या फिर शिल्पीकार हो जाएगा, ठीक है। पांचवा सैनिक हो जाएगा, छठा आपका निरीक्षक हो जाएगा और सातवां जो है वो सभा सदन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, ठीक है। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये प्रधान काजी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? याद रखेंगे यहाँ पे नहीं किया था पूछा गया है, तो मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। चलिए अगला है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो ये बीजी तिलक जी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो ये जमान शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो कहाँ मिलता है? तो ये सुत्त पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही सुमेलित है। ये बरीद शाही जो है, आमिर अली बरीद, यही आपका सही सुमेलित है। बाकी जो है यहाँ पे सब गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो ये अमृत बाजार पत्रिका था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन भारत। और साइमन कमीशन जो है इसका गठन कब हो गया था? तो 1927 में हो गया था। पर ये भारत कब आया था? तो ये भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। चलिए अगला है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। आइए देख लेते हैं राजस्थान में और कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो घूमर हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा और नेजा हो जाएगा। और गुजरात का देख लेते हैं, गुजरात में गरबा, डांडिया, भरवई और टिप्पणी होता है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का लावणी, नकथ, कोली और गौरीचा हो जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा पंडवानी, कर्मा और डागला हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 56 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो ये डेविस जो जल संधि है ये सबसे चौड़ी जल संधि है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश के संसद का नाम क्या है? तो ये पीपल्स असेंबली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? तो ये सभी हो जाएंगे, कवक भी होगा, गोलकृमि भी हो जाएगा और जीवाणु भी, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली जो परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये केरल से हो जाएगा। आप लोग पहले से भी ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो ये 2003 में किया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पद के अनुसार क्रम, इनका कौन सा क्रमवार था? तो ये 15वां था, 15वां है। द्रौपदी जो बनी है जो अभी भारत के नए राष्ट्रपति जी जो जिनको बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को, उनका क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 15वां हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये वोल्कर टर्क बनाए गए हैं, वोल्कर टर्क को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 2022 में पूछा गया है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में
2022 का भारत का स्थान 150वां है, मतलब 150 हो जाएगा। और इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है वो किन किन के बीच होता है? इंडिया और जापान के बीच होता है, इंडिया और जापान के बीच ये होता है। चलिए अगला है, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, 2022 का पूछा जा रहा है, तो टोटल जो कुल महिलाएं जिसको पद्म पुरस्कार मिला है जिनको, वो टोटल महिलाएं 34 हो जाएंगी। चलिए अगला है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये कुंजगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी ये भी है, के शार्पलेस ये भी हो जाएगा, और मॉर्टन मेंडल्स ये भी हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएगा, इन तीनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP28 जो है यो UAE में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये LIC को प्राप्त हुआ है 98वां स्थान, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन में महिला एकल का पूछा है, तो ईगा स्विटेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हिम प्रहरी आपका उत्तराखंड सरकार के साथ किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। द लास्ट हीरोज पी साईनाथ, तो ये सही है आपका। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य ये भी आपका करेक्ट है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी ये भी आपका सही है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स जयंत घोषाल यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये जयंत घोषाल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र गर्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र गर्ग। चलिए अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो ये रायपुर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। रायपुर कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो अटल ब्रिज का उद्घाटन जो है वो साबरमती नदी पर किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बन गया है, ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है। तो अटल सुरंग की चौड़ाई पूछ रहा है, तो 10.5 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो कुंभ मेला को 2017 में सूची में शामिल किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कच्चे इस्पात में भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो INS सिंधु ध्वज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे INS जो है सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये पूर्णिया बन गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लिली रे जी का संबंध जो है वो साहित्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित नहीं है पूछा गया। चुलिया राजस्थान में है, मेनाल ये भी राजस्थान में है, पुनासा ये भी राजस्थान का है, और पायकारा ये राजस्थान का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये पायकारा जो है वो तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो ये हिमाद्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक रेखा नहीं गुजरता है? तो ये झारखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से भी और मध्य प्रदेश से भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड से भारत की जो मानक रेखा है वो नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ टोटल जो राज्य है वो 4 हो जाएंगे, जो भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। सिक्किम हो जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो भारत के हैं वो भूटान से सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजल आपका वेनेजुएला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल टमरू मध्य जोड़ता है? तो आर्कटिक और बेरिंग सागर को बेरिंग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माली की राजधानी है, तो माली की राजधानी जो हो जाएगी बमाको हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, पहला है नहवा सवा, ये तो है। मार्मागुआ भी है और कांडला भी है। कोलेरू पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये आपका पूर्वी तट पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फेरम। निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम जो है आयरन को बोलते हैं, लोहा को बोलते हैं। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हिमनद हो जाएगा। ये जल प्रदूषक नहीं है। आर्सेनिक हाँ वाटर पोल्यूटेंट है, गाद भी है और क्रोमियम भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्र अधिक है? तो बिहार में वाटर पोल्यूटेंट जो पानी में सबसे अधिक पाया जाता है वो आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं, ये तो नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हाँ N2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो टमाटर में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो साबुन के निर्माण करने में, साबुन को बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसके किसके बीच? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया करके इसको प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी किरणें हैं जो नहीं निकलती है? तो ये अवरक्त किरणें हैं जो नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो किसकी कमी के कारण? तो ये प्रोटीन के कारण मानव शरीर की जो वृद्धि है वो बहुत धीमी गति से होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये तना में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ब्लड आ गया है पर कोई बात नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसके बाद सब सही है,
आपको सही मिलेगा। चलिए हम इसको पढ़ के बता देते हैं। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो जीन जो है व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो ये कोशिका से लिया जाता है, सेल, जिसको हम कहते हैं सेल से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है। रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण आपका हेपारिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो बॉडी में हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता? तो ये विटामिन सी होता है। जब भी हम विटामिन सी को लेते हैं तो तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। हमें जितना चाहिए होता है 1 घंटे में हमें मिल जाता है, बाकी जो बचा हुआ रहता है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी को निर्मित किया जाता है? तो ये लिम्फोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फाइब्रस बोन संधि जो है कहाँ पाई जाती है? फाइब्रस बोन जो है वो बॉडी में कहाँ पाई जाती है? तो ये कपाल में पाई जाती है। फाइब्रस बोन कहाँ पाई जाती है? तो ये कपाल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो गृहिणी द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये आयतन हो जाएगा। आयतन जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व जिसको हम पिच कहते हैं या उसका श्रिलनेस का निर्धारण किससे होता है? तो ये आपका निर्धारण जो है ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि की आवृत्ति से हम ध्वनि का पिच के बारे में और उसकी श्रिलनेस के बारे में हम पता करते हैं ध्वनि की आवृत्ति से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो फ्यूज तार को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो मायोपिया डिजीज से रिलेटेड जो भी कथन है यहाँ पे आपको बताना है जो कौन गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, यही आपका गलत हो जाएगा। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो इसको किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके बाद बस और 10 ही क्वेश्चन बचे। पेशेंस रख के बस इसको देख लीजिए, सुन लीजिए और आप अपना ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अच्छे से आप लगा लीजिए और देखिए कि आप लोगों का स्कोर इसमें कितना आ रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगला है, संदीपनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब होता है। तो वहाँ कहाँ पे इसका निर्माण होता है? जहाँ वायुदाब उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये हो जाएगा वाई.बी. रेड्डी समिति से इसका संबंध है। वाई.बी. रेड्डी समिति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु
क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2013-14 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसमें न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से इकोनॉमी का क्वेश्चन है। चलिए अगला है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? तो ये हो जाएगा आपका आयकर से है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक जोन जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कांडला में की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से आपका मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। बस 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके और इसको देख लीजिएगा मैच करके, ठीक है। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 आएगा इसका आंसर, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.50 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 48 आवर्स हो जाएंगे, 48 घंटे, ठीक है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7:3, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।